हेलो एवरीवन, वेलकम टू कोडिंग फॉर डेव। तो आज की वीडियो में आपको बताऊंगा स्कीमा, टाइप और रिवॉल्वर को मैं आज डिटेल में एक्सप्लेन करूंगा। तो हमने जो देखा था ग्राफक्यूएल स्कीमा होता है, जो हम एक ब्लूप्रिंट होता है हमारी एपीआई का। तो जैसे हमारे कुछ भी डाटा टाइप देते हैं वो अवेलेबल है कि नहीं, हम जो ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे क्लाइंट साइड पे, हम जो ऑपरेशन करेंगे डाटा को रिटर्न, उसको हम लिखते हैं स्कीमा डेफिनेशन लैंग्वेज में, एफडीएल में रिटर्न करते हैं। ओके, तो जो हमारा एग्जांपल स्कीमा ये है, जिसमें हमारे पास यूजर है, एक क्वेरी है। यूजर में क्या है, आईडी, नेम, ईमेल, और इसमें क्वेरी में क्या है कि हमको यूजर गेट करना है, उसकी आईडी गेट करनी है और यूजर को गेट करना है। अब जो ग्राफक्यूएल के डाटा टाइप होते हैं उसमें कौन से सपोर्ट करते हैं, उसमें फेवरल, स्केलर और कस्टम डाटा टाइप सपोर्ट करता है। जैसे इंट में इंटीजर, फ्लोट में डेसिमल नंबर, स्ट्रिंग में टेक्स्ट और बूलियन में ट्रू और फॉल्स वैल्यू, और आईडी में यूनिक आइडेंटिफायर। और हमको खुद का कस्टम टाइप बनाना है तो हम खुद का कस्टम टाइप भी डिफाइन कर सकते हैं यूजिंग ऑब्जेक्ट। ओके, तो मैंने एक पोस्ट ऑब्जेक्ट बनाया, उसमें हम कस्टम खुद का डाटा टाइप भी दे सकते हैं। ओके, जो लिस्ट टाइप होते हैं उसको हम मल्टीपल ऑब्जेक्ट को भी एक्सेस कर सकते हैं यूजिंग क्वेरी। ओके, अब जो नॉन नलेबल होते हैं, जिसे हम एक नलेबल ऐड करते हैं इसमें, तो इंडिकेट करता है कि फिस्ट नल भी हो सकती है हमारी फील्ड। ओके, नल नहीं होनी चाहिए, कुछ ना कुछ रिक्वायर होना चाहिए उसमें। अब वाट आर रिवॉल्वर। अब रिवॉल्वर क्या, कोई फंक्शन होता है जो प्रोवाइड करते हैं एक्चुअल लॉजिक कि किस तरह का डाटा डिस्क्राइब होगा और डाटा स्कीमा कैसे यूज़ करेगा। फिर हमारी जो भी फील्ड होती है स्कीमा में वो मैप होती है रिवॉल्वर फंक्शन पे। ओके, तो जो अगर हमारे को क्वेरी चाहिए तो वो गेट यूजर के पास आर्ग्यूमेंट, कंटेक्स्ट रहता है, इन्फो रहता है और वो डाटा को रिटर्न करता है। ओके, तो हमारा जो मेन एक तरीके से कंट्रोल फंक्शन को रहता है रिवॉल्वर फंक्शन रहता है। और रिवॉल्वर के कुछ पैरामीटर रहते हैं, जैसे पेरेंट, आर्ग्यूमेंट, कंटेक्स्ट, इन्फो। तो अगर इनको डिटेल में एक्सप्लेन करूँ तो जो पेरेंट रहता है वो रिटर्न करता है जो वैल्यू जो पेरेंट फील्ड में रिक्वायर होती है नेक्स्ट रिवॉल्वर के लिए। आर्ग्यूमेंट यूज करते हैं हम क्वेरी म्यूटेशन और आईडी के लिए। कंटेक्स्ट होता है वो हम करते हैं शेयर ऑब्जेक्ट को पास करने के लिए रिवॉल्वर फंक्शन के लिए। ओके, और जो इन्फो होता है वो एग्जीक्यूशन स्टेट को यूज़ करने के लिए हम यूज़ करते हैं। ओके, अब टाइप ऑफ ऑपरेशन जो इसमें स्कीमा में यूज होते हैं, तो क्वेरी का यूज़ करते हैं जो यूजर को गेट करता है और पोस्ट को लिस्ट करता है हमारा। ओके, जो रीड करने के लिए यूज़ करता है। सेकंड होता है म्यूटेशन। म्यूटेशन का के लिए हम राइट करने के लिए यूज़ करते हैं। जब हमने टाइप म्यूटेशन का करा, हमने यूजर को क्रिएट करा और यूजर को डिलीट करा। एक होता है हमारा सब्सक्रिप्शन जो कि रियल टाइम पे होता है, जब हमने किसी को यूजर को ऐड करा तो सब्सक्राइब होगा, तो वो हमारा होगा रियल टाइम पे ऑपरेशन होगा वो परफॉर्म। ओके, अब बात करते हैं फॉर एग्जांपल जिसमें स्कीमा भी होगा रिवॉल्वर भी होगा। तो हमने सबसे पहले GQL का यूज़ करा अपोलो सर्वर पे, फिर हमने उसका स्कीमा डिफाइन करा, फिर हमने उसकी क्वेरी बनाई यूजर को लेने के लिए, फिर हमने उसमें पर्टिकुलर म्यूटेशन करा, हमने यूजर का स्ट्रिंग और ईमेल में कुछ चेंजेस करे। तो इसका जो रिवॉल्वर फंक्शन है उसमें क्या करेंगे हम, उसमें हम रिवॉल्वर में क्वेरी बनाएंगे और म्यूटेशन में क्या करेंगे, यूजर क्रिएट करेंगे, उसको एक नई यूजर आईडी देंगे और उसमें हमारा जो नया कोड है वो हम पुश करेंगे और रिटर्न करेंगे नए यूजर को। ओके, तो इस तरीके से हम इसको रिवॉल्व करते हैं। जो फिफ्थ पॉइंट हम ऑर्गेनाइज कर सकते हैं स्कीमा लार्ज प्रोजेक्ट के लिए, उसमें हम क्या यूज़ करेंगे, स्कीमा डेफिनेशन लैंग्वेज का और JF रिवॉल्वर का यूज़ करेंगे। इसके लिए हम एक फाइल बनाएंगे स्कीमा डॉट ग्राफक्यूएल, जो सभी स्कीमा टाइप्स होंगे जिसमें हमारे, और रिवॉल्वर फंक्शन बनाएंगे जिसमें क्वेरी म्यूटेशन, टाइप बेस्ड रिवॉल्वर फंक्शन होंगे हमारे। अगर मैं आपको इसका मॉड्यूलर फोल्डर बताऊँ तो एक टाइप डेफिनेशन का फंक्शन होगा जिसमें यूजर डॉट ग्राफक्यूएल होगा और रिवॉल्वर में यूजर डॉट JF होगा। ओके, इनको कंबाइन करके मैं इंडेक्स डॉट JF में लिखेंगे। ओके, तो अगर मैं आपको वीडियो की समरी दूँ तो इसमें मैंने आपको एक्सप्लेन करा स्कीमा जो 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 कि ब्लूप्रिंट होता है डिफाइन करता है टाइप फॉर ऑपरेशन का, और टाइप होते हैं जो डिस्क्राइब करते हैं कि डाटा केवल हमारा लगेगा। ओके, और जो रिवॉल्वर फंक्शन होते हैं वो प्रोवाइड करते हैं हमारे को लॉजिक जो फेच करता है, म्यूटेट करता है डाटा को। ओके, और जो ऑपरेशन होते हैं वो उसमें हम क्या कर सकते हैं, क्वेरी दे सकते हैं, म्यूटेशन दे सकते हैं, सब्सक्रिप्शन दे सकते हैं पर्टिकुलर डाटा के लिए। ओके, तो अगर आपको रिलेटेड कुछ भी डाउट है तो आप कमेंट कर सकते हो ग्राफक्यूएल इंटीग्रेशन रिलेटेड, और इसी तरह के और वीडियो देखने के लिए कोडिंग फॉर डेव को सब्सक्राइब करो। थैंक यू फॉर वॉचिंग।